के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, यूपी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बदायूं के उसावा क्षेत्र में हुआ बड़ा सड़क हादसा, जहां दो बाइकों में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। वहीं सड़क हादसे में एक की हुई मौत और 3 लोग हुए घायल। आपको बता दें, पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र ग्राम मरोरी का ये मामला बताया जा रहा है। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने 7 ठगों को गिरफ्तार किया, जहां पूर्व डीआईजी के साथ धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई हुई। वहीं साइबर ठगों को किराए पर बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 7 गिरफ्तार, सभी जो अभी तक 500 बैंक खातों से 100 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। मेरठ में NH-58 पर हुआ भीषण सड़क हादसा, जहां रोडवेज बस ने ठेले में मारी जोरदार टक्कर। वहीं ठेले में सवार 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। आपको बता दें, टक्कर से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को उठाकर पंचनामे के लिए भेज दिया। झांसी में कानपुर राजमार्ग पर स्थित कंपनी के शोरूम के पीछे लगी भीषण आग, जहां कानपुर मार्ग स्थित गोरा मछिया के पास किया कार शोरूम के वर्कशॉप में आग लग गई। बांदा में ई-रिक्शा की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। आग लगने से दुकान में रखा ई-रिक्शा और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। वहीं दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। आपको बता दें, 6 से 7 लाख रुपए तक की नुकसान की बात सामने आ रही है। बुलंदशहर में डग्गेमार बस की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, जहां गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम कर दी। वहीं घटना की सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। आपको बता दें, डिबाई तहसीलदार के आश्वासन पर गांव वालों ने मेरठ बदायूं मार्ग पर जाम खोला। इटावा में प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की योजना का पुलिस ने खुलासा किया, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेलवे अंडर ब्रिज की घटना बताई जा रही। वहीं महिला ने सुपारी देकर करवाया था अपने पति पर जानलेवा हमला। रामनगर में विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सावलदे पूर्वी नई बस्ती के समीप स्थित नदी किनारे एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर शिव बलजीत सिंह भाकुड़ी एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी मौके पर पहुंचे। आगरा में G20 समिति की बैठक को लेकर तैयारियां, जहां ताजमहल की साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं मठ पैक ट्रीटमेंट से चमकाया जा रहा है ताजमहल। आपको बता दें, SI बड़े पैमाने पर करा रहा है संरक्षण कार्य। कुशीनगर में निजी अस्पताल की लापरवाही आई सामने, जहां महिला की डिलीवरी के दौरान हुई बच्चे की मौत। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। आपको बता दें, CHC प्रभारी ने जांच में पाया अस्पताल की बड़ी लापरवाही। गोंडा में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, जहां गाड़ियों से तेल चोरी करते हुए चोर लाइव CCTV में कैद हो गए। वहीं चोरों पर लगाम लगाने वाली पुलिस अनजान बनी रही। बदायूं में हुआ बड़ा सड़क हादसा, जहां बदायूं के सैजनी रोड पर हुआ ये हादसा। वहीं 2 बाइकों की हुई भिड़ंत। आपको बता दें, 5 लोग घायल हो गए और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के सिलमी गांव में शराबी भाइयों ने युवक की लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी, जहां हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर जनपद में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी का प्रथम आगमन पर कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष उमेश त्रिवेदी उर्फ निर्मोही महाराज सैकड़ों कोटेदारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजेश तिवारी ने फतेहपुर सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और सरकार से एक नेशन और एक कमीशन की मांग की। अमरोहा में भूमाफियाओं के हौसले हुए बुलंद, जहां धोखाधड़ी कर पीड़ित को परेशान किया। वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में 4 पर मुकदमा दर्ज हुआ। औरैया में दरोगा को घूस लेते पकड़ा गया, जहां एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को घूस लेते पकड़ा। वहीं चौकी इंचार्ज ने विवेचना में चार्जशीट लगाने पर रिश्वत मांगी थी। आपको बता दें, चौकी इंचार्ज ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
आगरा दौरे पर अखिलेश यादव, जहां दिनेश चतुर्वेदी के सुपुत्र की विवाह में होंगे शामिल। वहीं कार्यक्रम में कार्यकर्ता अखिलेश का करेंगे स्वागत। आपको बता दें, जिले की पार्टी कार्यकर्ता अखिलेश यादव का स्वागत करेंगे। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। वाहनों के आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। वहीं टक्कर लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया। यूपी के गाजीपुर में ट्रेन से कटकर मां बेटी की मौत हो गई। वहीं 4 वर्षीय बेटे के बायां पैर कट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। साफ नहीं कि ये हादसा है या खुदकुशी। आगरा में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गैस गीजर फट गया। धमाका इतना तेज था कि मकान की छत उड़ गई। पूरा मकान ढह गया। मलबे में पति, पत्नी और बेटी दब गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। पुलिस को इसकी सूचना दी। निवेश के नजरिए से नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसे बनाए रखने के लिए यहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कनेक्टिविटी जरूरी है। ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का दुबई में बीमारी के चलते निधन हो गया। परवेज मुशर्रफ जब राष्ट्रपति थे तो वो आगरा आए थे। आगरा में आजाद भारत के बाद पहली बार शिखर सम्मेलन हुआ था। हालांकि शिखर वार्ता फेल रही थी। सहारनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय होने हैं। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने नाहिद हसन को 9 मार्च को तलब किया है। 11 साल पहले सरसावा थाने के गेट पर हंगामा और तोड़फोड़ करने और 2018 में गंगोह थाने में धमकी देने का भी मामला दर्ज है। सहारनपुर राजकीय रेलवे पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। आरोपी चलती ट्रेन में सवार होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी जहर खुरानी गिरोह का सदस्य भी बताया जा रहा है। अगली खबर मेरठ से है। मेरठ में मामी से अवैध संबंधों के चलते भांजे ने मामा के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक 2 दिन से लापता था। परिवार वाले युवक की तलाश कर रहे थे। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। पुलिस ने युवक की तलाश के लिए पूछताछ शुरू की तो पता चला भांजे ने मामी से अफेयर के चलते अपने मामा को मौत के घाट उतार दिया। आगरा में छिपे 32 बांग्लादेशियों को रविवार को पुलिस ने पकड़ लिया। ये लोग आवास विकास कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। थाना सिकंदरा पुलिस को इनपुट मिला था कि थाना क्षेत्र में किसी कॉलोनी के आसपास बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। वाराणसी में 80 घाट पर लेमन टी के दाम को लेकर दुकानदारों और रहदासी पर्यटकों में जमकर मारपीट हुई। जूते चप्पल के साथ ही लात घुसे भी चले। गंगा घाट पर लगभग 15 मिनट तक 15 से 20 लोग आपस में लड़ते रहे। वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची जल पुलिस ने दोनों पक्षों को झगड़ा शांत कराया। बाद में 80 घाट थाने की पुलिस भी वहां पहुंची। मुरादाबाद के आकर्षक पीतल उत्पाद जर्मनी में चमक बिखेर रहे हैं। कोविड महामारी की वजह से 2019 से बंद हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा फेयर एबियंते 3 साल बाद अब फिर से शुरू हो गया। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में 3 फरवरी से शुरू हुए इस इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर में इंडिया से करीब 300 और मुरादाबाद से 165 हस्तशिल्प निर्यातकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। वाराणसी में मनाई जा रही संत रविदास जयंती, जहां संत रविदास मंदिर पर लगा भक्तों का जमावड़ा। वहीं सीर गोवर्धनपुर में है संत रविदास मंदिर। कानपुर देहात में महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन सख्त हुआ है, जहां जिले के सभी संस्थाओं और व्यापारियों से वसूले गए रुपये। वहीं उद्योग विभाग, जीएसटी विभाग, परिवहन विभाग से वसूली की। आपको बता दें कि अन्य विभागाधिकारियों ने महोत्सव के नाम पर चंदा किया। प्रयागराज में माघ मेला 2023 के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। अब तक 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 40 दिन का कल्पवास आज समाप्त हो जाएगा। हालांकि कुछ कल्पवासी अभी रहेंगे। 6 जनवरी से कल्पवास कर रहे कल्पवासी अगले साल फिर आने का संकल्प लेते हुए मेला क्षेत्र से विदा लेंगे। प्रयागराज के यमुना पार के घूरपुर इलाके में स्थित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में शनिवार को 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ
इंटरमीडिएट के छात्रों ने कुकर्म किया। बच्चे की शिकायत पर पहुंचे परिजनों ने स्कूल से लेकर थाने तक हंगामा किया। उन्नाव में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के तहत नगर पालिका गंगाघाट की ओर से 10 दिन तक अभियान चलाया जा रहा है। उसी को लेकर पीओ के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों से घरों प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को डस्टबिन में रखकर पालिका की कूड़ा गाड़ियों में डालने की अपील की गई। हसनगंज के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के 2 गांवों में सुबह विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई, जिनमें 3 के विरुद्ध अजगैन कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विजिलेंस की छापेमारी से उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली की गजिया खेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर काफी दिनों से 2 परिवारों के बीच झगड़ा होता चला आ रहा है। देर रात एक युवक के कंधे में गोली लगने की बात सामने आई, जिसे पुलिस संदिग्ध मान रही है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। उन्नाव में माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने परियर, गंगा तट, शुक्लागंज के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। नानामऊ और बक्सर घाट पर भी स्नान के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। उन्नाव के चकलवंशी के पास स्थित परियर ब्रह्मावर्त गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा स्नान कर पूजा अर्चना शुरू कर दी। आजमगढ़ जिले के जीडी ग्लोबल स्कूल की प्राचार्य प्रियंका सारस्वत पांडे को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेकेंड इंडो लंका एजुकेशन समिट एंड अवार्ड 2022 के तत्वाधान में आजमगढ़ के जीडी ग्लोबल की प्राचार्य को सम्मानित किया गया। यूपी पुलिस ने प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 की बैठकों के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एसटीएफ और एटीएस को हाई अलर्ट पर रखते हुए दुर्दांत अपराधियों, स्लीपिंग मॉड्यूल्स व माफिया तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आगरा में मदेगंज कोतवाली में ठगों ने बिजली कर्मचारी बनकर 50,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने बकाया बिजली बिल तत्काल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की धमकी दी थी। पीड़ित को इसकी जानकारी विद्युत उपकेंद्र से जांच के लिए पहुंचे कर्मचारियों से पूछताछ किए जाने पर हुआ। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद माघ मेला शिविर में महान योगी और समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर क्षेत्रीय धर्माचार्य संपर्क प्रमुख जितेंद्र ने कहा कि जाति पंथ के भेद से दूर समरस हिंदू समाज की स्थापना के लिए संत रविदास जी अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संपूर्ण समाज का विवेक जागृत किया। झांसी में 4 दिन पहले एक महिला ने फांसी लगा ली। उसे झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पीलीभीत की गजरौला विधाना पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोप है कि सभी नकली नोटों को पश्चिम बंगाल से लाकर लोकल बाजार में चलाते थे। और इसी बीच कासगंज से बड़ी खबर आ रही है। महिला के सिरकटे शव की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। 11 माह पूर्व खेत में मिला था महिला का सिरकटा शव। पति ही निकला हत्यारा, साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। आरोपी मृतका के पति पप्पू पंडित सहित 3 गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल लिया है। उसने कहा, पत्नी की हरकतों से तंग आकर मैंने ये हत्या की थी। 25,000 रुपये में दी थी पत्नी की हत्या की सुपारी। घटना में प्रयुक्त फावड़ा, साड़ी व जूते भी बरामद किए गए हैं। ये तस्वीर है आरोपी की। कासगंज का ये मामला बता रहे हैं, जहां पर जो गुत्थी थी वो पुलिस ने सुलझा ली है। 11 माह पूर्व का ये मामला है, जब महिला का सिर कटा शव मिला था।
कासगंज के थाना कोतवाली सोरो का ये मामला है। तमाम भौतिक साक्ष्य संकलन किए गए थे और पिछले 11 महीने से इसमें हमारी थाना प्रभारी, एसओजी और सर्विलांस की टीम कोऑर्डिनेटेड रूप से इसमें काम कर रही थी। आज उन्हें इस केस में एक सफलता मिली है। जो मृतका थी उनकी शिनाख्त कर ली गई है तथा इस पूरी जांच में अभी तक ये आया है कि एक व्यक्ति पप्पू पंडित, जो कि थाना सोरो का ही रहने वाला है, अपने 3 साथियों के साथ मिल करके एक महिला जो कि उसके पत्नी की रूप में रह रही थी गत 4 वर्षों से, उसकी हत्या कर दी गई थी। जो अभियुक्त हैं इनमें से 3 को गिरफ्तार करके आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जो मृतका थी उसका एक वीडियो भी पुलिस को छानबीन में प्राप्त हुआ है। और इसी खबर पर कासगंज से हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक लंबा वक्त लगा इस घटना का खुलासा करने में, लेकिन घटना का खुलासा पुलिस ने किया है। क्या कुछ जानकारी है? जैसा पति कह रहा है कि ऐसी हरकतें थी जिससे आजीज आकर उसने ये कदम उठाया। प्रशांत जी, आपको बता दूं कि ये मामला सोरो थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का है, जहां पर बीते 11 महापुर 22 मार्च 2022 को एक महिला की सरकती महिला की लाश मिली थी, जिसमें पुलिस ने शिनाख्त की। शिनाख्त के दौरान वो महिला गांव के ही रहने वाले पप्पू पंडित की पत्नी निकली, जो शिवानी नाम की महिला थी, जो बीते 4 साल से उसके साथ रह गई थी। पप्पू पंडित का कहना है कि यह महिला उसके भांजे को अलीगढ़ में 4-5 साल पहले मिली थी और अपनी शादी की स्वयं बात कर रही थी और अपने आप को इलाहाबाद का रहने वाला बताती थी। पप्पू पंडित ने इस महिला के साथ शादी कर ली और अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया। जब पप्पू पंडित ने इस महिला पर निगाह रखी तो यह महिला कुछ हरकतों से बाज नहीं आई। इस मामले में पप्पू पंडित ने बार इसको समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। पप्पू पंडित का यह भी कहना है कि जब वह इस महिला को समझाता था तो महिला इसके विरुद्ध पुलिस में कंप्लेंट भी कर देती थी। इसी के चलते उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इसकी पिछले 11 माह पूर्व फामड़े से हत्या कर दी और इसका शव खेत में ही गाड़ दिया। जब इसके सबको गाड़ने के गर्दन गाड़ दी थी। जब इसके शव को गाड़ना चाह रहा था तो कुछ लोग गांव के आ गए, जिस वजह से वह सब छोड़कर भाग गया। 11 माह पूर्व पुलिस ने इस मामले का पूरा खुलासा कर दिया है और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। प्रशांत, जो परिजन है, चाहे वो आरोपी के परिजन हो या फिर जो मृतक महिला है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या कोई ऐसा बयान सामने आया? नहीं, आपको बता दूं कि इस महिला का कोई भी परिजन, मायके पक्ष का कोई भी परिजन नहीं आया है। शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। तो कासगंज का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 11 माह बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। और इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर गोंडा से भ्रष्टाचार के विवादों में घिरा रहता है जिला चिकित्सालय। सुर्खियों में मशहूर है गोंडा का बाबू ईश्वर शरण सिंह। हॉस्पिटल परिसर में दर्जनों की संख्या में लोग पहुंचे। निष्क्रिय खड़े वाहनों को सीएमओ ने किया नीलाम। अपने चहेते ठेकेदारों को कौड़ियों के भाव में नीलामी की गई है। लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। डीएम ने गठित की कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से किनारा कर गए जो सीएमओ हैं। भ्रष्टाचार के विवादों में नजर आया जिला चिकित्सालय। सीएमओ पर आरोप लग रहे हैं। जो बाबू है ईश्वर शरण सिंह, तो सुर्खियों में है। गाड़ियों की नीलामी का मामला है। जो पुराने वाहन हैं निष्क्रिय हो गए हैं। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ गोंडा से राजेश शुक्ला जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी है
और सीएमओ बचते नजर आ रहे हैं। जी, आपको बता दूं, जनपद गोंडा का जिला चिकित्सालय यानी बाबू यूसुफ शरण सिंह जिला चिकित्सालय हमेशा विवादों के और घोटालों के विवादों में ही बना रहता है। आए दिन वहां नए नए घोटाले होते हैं। अभी जल्द ही दवा खरीदारी घोटाला हुआ था, उसके बाद अभी एक नया घोटाला निकल के आया कि जो सैकड़ों की संख्या में निष्प्रयोज जो वाहन खड़े थे, उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी रश्मि वर्मा ने अपने चहेते ठेकेदारों के द्वारा चुपचाप नीलामी करके कौड़ियों के भाव में बेच दिया, जिससे राजस्व का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और जब इस मामले की पूरी जिलाधिकारी को जांच पता चला तो उन्होंने एक जांच कमेटी 2 सदस्य गठित करके जांच कमेटी को आदेश दिया है और सीएमओ को कहा है कि जो डॉक्यूमेंट है, जो पत्र है, वो उपलब्ध कराएं। लेकिन जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गोंडा की रश्मि वर्मा है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों में रहती है और प्रतिदिन नए नए भ्रष्टाचार उनके ध्यान। अभी ताजा मामला एक जनपद गोंडा का आया था, जिसमें डॉक्टर के ऊपर एक महिला नर्स ने आरोप लगाया था। उसमें भी वो डॉक्टर को बचाते हुए डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसलिए जनपद गोंडा की जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो विवादों में बनी रहती है। आई है जब से चार्ज लिया गोंडा का। शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो विवादों से पुराना नाता है सीएमओ का। देखने वाली बात होगी जो कमेटी बनाई है वो किस तरह से जांच करती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।